ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 18 दिसंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सद्गुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली तो बहुत इम्पोर्टेंट बातें बाबा ने बताई हैं। पहली बात बाबा ने बोला है कि भगवान हमारा ज्ञान से श्रृंगार करता है। कंडीशन है, अगर तुम्हें ऊंच पद पाना है तो सदा श्रृंगारे रहो। दूसरी बात है, वैसे तो आज बाबा ने अलौकिक और पालौकिक बाप के लिए कहा है कि वे बच्चे जिन्हें देख करके बेहद का बाप खुश होते हैं तो किसको देख के खुश होंगे? जो ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते होंगे, जो अपने आप को अच्छा बनाते होंगे, लौकिक बाप भी कौन से बच्चों को देख के खुश होते हैं? तो इसको भी हम देखेंगे। और लाइट और माइट के दो ताज होते हैं। एक्चुअली लाइट का कोई ताज होता नहीं है, वो तो दिखाने के लिए फिर दिखा देते हैं। तीसरी बात बाबा ने कहा, कल भी कहा था, आज भी कहा था कि बाप अगर मीठा है तो बाप समान हमें मीठा बनना है ना, मंदिर लायक बनना है ना। तो कैसे बात करनी है उसको भी बाबा ने दिखाया हुआ है। और कोई भी शरीर छोड़े तो रोने से कोई फायदा नहीं है। मतलब बाबा इसको बहुत नॉर्मल बात बता रहा है कि आत्मा शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेती है, इसमें रोने से तो कोई मतलब ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता कि आत्मा को बहुत कष्ट होता हो। कष्ट तब होता है जब आत्मा शरीर में है। और बाबा ने आज सतयुग रिलेशन की भी बात की है। सतयुग में एक बच्चा एक बच्ची होते हैं। यहाँ तो बहुत संबंध होते हैं, तो हम देखेंगे कौन कौन से संबंध यहाँ होते हैं और कौन से फिर वहाँ नहीं भी होते हैं। क्योंकि अभी तो संबंधों के संबंध कितने कितने होते हैं और हमें सुदर्शन चक्र फिराना है ना। कैसे मैं आत्मा सतयुग में थी, त्रेता में थी, द्वापर में थी, कलयुग में थी। और बाबा बार बार कह रहा है कि अगर आपने कोर्स कर लिया है तो मुरली कहीं भी रह के पढ़ सकते हैं। और न हमें बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, कल भी कहा था। जिन बच्चों में मोल्ड होने की आदत होती है वो रियल गोल्ड बन सकते हैं। एक्चुअली सेवा अगर हमें करना हो ना तो मोल्ड तो होना ही पड़ेगा। जैसे सरकमटेंस हो उसके अनुसार मोल्ड होना पड़ेगा। और जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता तो होती ही है। और आज लगातार बाबा कर्मातीत के बारे में बता रहा है। अभी भी कर्मयोगी, अभी भी कर्मातीत। बहुत अच्छी पॉइंट्स चल रही हैं। तो बाबा ने जो कहा कि भगवान आया है हमें श्रृंगार करने। अब श्रृंगार एक शब्द है जिसमें दुनिया में अगर देखा जाए, इस समय दुनिया में, तो लोग आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं। किसका श्रृंगार करते हैं? लोग शरीर का श्रृंगार करते हैं, शरीर की डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, डेकोरेशन करते हैं। और ऐसा ऐसा श्रृंगार करते हैं कि कोई जाए ब्यूटी पार्लर के अंदर, वापस आया पहचान भी नहीं सक पाएंगे। काले को, वैसे तो काला शब्द कहना अच्छा नहीं लगता, लोग सांवरा कहते हैं, सांवरे को गोरा बना देते हैं, है ना। लाइट की चमक को बहुत कुछ कर देते हैं, परंतु कितनी देर रहता है? आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल होता है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये जो जितने भी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स बने हैं डेकोरेशन के, इनसे कैंसर भी होता है। अभी तो नई रिसर्च आई है, टेल्कम पाउडर
जो अक्सर करके भाई भी डालते हैं, बहनें भी डालती हैं। पहले तो बहनें, पता नहीं अभी मेरे को नहीं पता, चेहरे में लगाती थी, पहले क्रीम लगाती थी फिर पाउडर लगाती थी। इसलिए बाबा कई बार मुंडियों में बोलता है क्रीम पाउडर नहीं लगाओ। तो क्रीम बेस और उसके ऊपर पाउडर लगाते थे तो वो चिपक जाता था। अभी पता चला रिसर्च में कि जो हमारे पोर्स होते हैं चेहरे में या बॉडी में जहाँ भी लगाए, उस पोर्स के द्वारा इसमें कुछ प्लास्टिक के कण होते हैं, नैनो प्लास्टिक जिसको बोलते हैं, वो अंदर चला जाता है और कैंसर क्रिएट करता है। तो मतलब वो भी नहीं लगा सकते। नेल पॉलिश के लिए ऑलरेडी बोला हुआ है कि नेल पॉलिश के अंदर जो केमिकल मिला होता है, एसीटोन है, फॉर्मल्डिहाइड है, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। अभी ये केमिकल तो अच्छे नहीं होते, मैं एक केमिकल लेता हूँ कि एसीटोन। अब एसीटोन आप देखो नेल पॉलिश की अलग सी खुशबू आती है, जब कभी भी बहनें लगाती होंगी गौर करो, इवन जो नहीं लगाता उसको भी खुशबू मिलती है। अब आप देखो और एक चीज़ गौर करें ना, ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। नेल पॉलिश जब भी कोई बहन लगाती है तो पहले लगाएगी तो दूर रखेगी उस नेल को, फिर धीरे 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 वो नेल नाक के पास आता जाता है और नज़दीक करके लगाती। क्यों? क्योंकि उसकी स्मेल जो अंदर जाती है तो उसका जो हाइपोथैलेमस होता है उसको अच्छा लगता है, अच्छे वाले हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, डोपामाइन क्रिएट होता है तो उसको आनंद आता है। इसलिए ये भी एक क्या कहेंगे मार्केटिंग है। तो लोग क्या करते हैं, इसके द्वारा कैप्चर कर लेते हैं आपकी मनोदशा को, आपके इमोशंस को कैच करते हैं, तो फिर से और लगाएगी। और ये भी केमिकल्स अंदर जा करके आपका कैंसर क्रिएट करते हैं। लिपस्टिक में तो पहले से ही पता है कि कैंसरजेनस मटेरियल होता ही है। आप देखो सतयुग में तो ये सब कुछ नहीं लगता था ना। और हमें ध्यान है बहुत पहले लोग क्या करते थे, दूध जो कच्चा होता था उसको लगा लेते थे। आप एलोवेरा लगाओ ना, एलोवेरा के पौधे आते हैं, क्रीम नहीं। लोग सनस्क्रीन लगाते हैं, सनस्क्रीन लगाने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। सनस्क्रीन वहाँ लगाई जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा यूवी रेज निकलते हैं। यहाँ तो कोई ओजोन लेयर में डिफ्लेक्शन ही नहीं है भारत देश में, तो यहाँ कोई आवश्यकता नहीं, तो भी लोग लगाते हैं। एक्चुअली क्रीम की आवश्यकता नहीं। और मैं आपको बताता हूँ क्रीम से कुछ होता नहीं है, काला से गोरा नहीं होता ना। भैंस को क्रीम लगा दो तो क्या गोरी हो जाएगी? नॉट पॉसिबल। तो ये सब फालतू चीज़ें हैं, लेकिन मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है कि हमारे मन में ट्रिगर करता है। तो आज श्रृंगार की बाबा बात कर रहा है, इसलिए मैं ये आपको सब सुना रहा हूँ। तो लोग शरीर का श्रृंगार करते रहते हैं और उसके द्वारा क्या क्या हो रहा है बात मत पूछो। टेल्कम पाउडर हो गया आपका, क्रीम हो गया, ठीक है ना, नेल पॉलिश हो गया, वो भी नहीं, लिपस्टिक हो गया, ये सब तो यूज क्या करें। इवन आपका जो ब्रश करते हैं, अभी मेरे को पता चला 2 दिन पहले कि जो ब्रश करते हैं, ब्रश करने के दौरान जो उसका प्लास्टिक मटेरियल वो भी अंदर चला जाता है, वो भी कैंसर क्रिएट करता है। तो क्या करें फिर? पेस्ट में तो आपको पता ही है कि फ्लोराइड नाम का ये होता है, तो पेस्ट भी तो हमें करना नहीं, तो करें क्या फिर? आपको भगवान ने फिंगर दिया ना, हम छोटे थे तो फिंगर से ही करते थे। और गांव में तो अक्सर के लोग वो जो आग होती थी ना चूल्हे की, उसका कोयला, राख बोलते हैं उसको, राख से साफ कर लेते थे और बढ़िया साफ होते थे। बर्तन भी बहुत अच्छे से साफ होते थे और साथ साथ आपके दांत भी साफ होते थे। और ना करो तो न दातून करो नीम की, उसमें क्या दिक्कत, उसमें तो कोई इशू है नहीं। तो ये जो सारी चीज़ें थी, ये सब नेचुरल चीज़ें यूज होती थी, अब आज आर्टिफिशियल करने लगे। और भगवान क्या कह रहा है कि भगवान तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने आया है, और ज्ञान से श्रृंगार हो जाएगा तो शारीरिक श्रृंगार तो सतयुग में हो ही जाएगा। तो ज्ञान से श्रृंगार करना मतलब किसका श्रृंगार होगा ज्ञान से? तो शरीर का तो होगा नहीं, ज्ञान से श्रृंगार होगा आत्मा का। आत्मा के जो 7 गुण हैं, उन 7 गुणों का श्रृंगार होगा। तो उसको श्रृंगार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मा को, परमात्मा को याद करना पड़ेगा। और जितना जितना हम परमात्मा को याद करेंगे उतना उतना आत्मा ऑटोमेटिकली श्रृंगारित होती जाएगी। भगवान आए हैं ना श्रृंगार करने के लिए, और ऐसा श्रृंगार करता है
कि हम डबल ताजधारी बन जाते हैं। तो वैसा पावरफुल श्रृंगार होता है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी आत्मा का श्रृंगार करना, शरीर का नहीं श्रृंगार करना है। क्योंकि अभी हम कहाँ हैं, पियर घर में हैं। ससुराल में जाएंगे तो सजे धजे रहेंगे। अभी साधारण रहना, बाबा कहता है ना बहुत ऊंच रहना ना बहुत नीच रहना है। भगवान भी तो साधारण तन में ही प्रवेश करता है ना। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना है। आत्मा बिंदी मिसल है, भगवान भी बिंदी मिसल है। तो बिंदी समझ के बिंदी को याद करना। ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान का कोई साइज बड़ा हो, नहीं। तो ये हमें करना है। तो आत्मा को श्रृंगार करने के बाबा ने तरीका बताया। आज बाबा ने बताया कैसे याद करना है, वो भी बाबा देखो बताता है। बाबा आप कितने मीठे हो, कितना मीठा वर्षा देते हो, हमको मनुष्य से देवता बनाते हो, मंदिर लायक बताते हो। ऐसी ऐसी आपस में खुद से ही बातें करनी है, तो हमारे अंदर वो पावर आएगी। दूसरी बात बाबा जो कह रहा है, अलौकिक और पारलौकिक बाप दोनों को हमें फॉलो करना है। तो आत्मा के स्वरूप में किसको फॉलो करना है, पारलौकिक बाप को। और पुरुषार्थ करने के समय फॉलो करना है अलौकिक बाप। तीन बाप होते हैं ना, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। लौकिक मतलब जिस पिता ने हमें शरीर का जन्म दिया। अलौकिक वो पिता जिसके द्वारा शिव बाबा ने हमें ज्ञान दिया, और शिव बाबा पारलौकिक पिता है। तो दोनों को फॉलो करना है। अब कौन से बच्चों को भगवान पसंद करेगा, तो जो पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं, ऐसे बच्चों को देख करके भगवान भी खुश होगा। आप लौकिक में भी देखो, जो बच्चा अच्छा करता है, माँ बाप का ख्याल रखता है, उनको बाप पसंद करता है। तो ऑब्वियस है, अलौकिक और पारलौकिक बाप भी किसको पसंद करेगा, ऐसे बच्चों को पसंद करेगा जो सेवा करता होगा, है ना। बाप की चाहना होती ना कि बच्चे मेरे से अच्छे बने या मेरे जैसे बने। तब भगवान आकर के दोनों पिता, लौकिक अलौकिक पिता और पारलौकिक पिता, दोनों बाप आकर के हमें श्रृंगार करते हैं, है ना। और जो अच्छी रीत फिर पुरुषार्थ करते हैं, उनको देख करके बाप खुश होते हैं। आप देखो, जब शुरू शुरू में दादियाँ आई थी तो भट्टी में, तो वहाँ सबका डबल ताज वाला फोटो निकाला गया था। मतलब वैसे तो देखो, बाबा ने कहा लाइट का ताज होता नहीं, सफ़ेद कोई ताज होता नहीं। ताज होता है खाली संपन्नता का, जो लगाते हैं, है ना, सोने का दिखाते ना, ताज पहनते हैं। तो वो दिखलाया जाता है ताकि हमें पता चले हम इतने प्योर थे। अब प्योर तो बचे नहीं। 5000 साल के बाद माया ने हमें इम्प्योर बना दिया, इसलिए दिखाते हैं कि देवताएं वाम मार्ग में चले गए, है ना। वाम मार्ग के चित्र भी बहुत हैं, कल भी मंदिर का जिक्र किया था बाबा ने। फिर दुनिया में क्या करते हैं कि जैसे आप देखो, जब बड़े हो जाएंगे, 60 वर्ष होंगे, तो पहले, अभी तो ऐसा होता नहीं, पहले 60 साल में वानप्रस्थ ले लेते थे, चले जाते थे, गुरु करते थे। अभी आजकल वो नहीं रहा, अभी बच्चों को ही गुरु करा देते हैं। क्यों, भरोसा ही नहीं कब शरीर छोड़ दें। तो गुरु के बगैर कहते हैं सदगति नहीं मिलेगी, इसलिए गुरु करा देते हैं। और जो ब्रह्म को मानते हो, कहते हैं ब्रह्म में लीन कैसे होंगे गुरु के बगैर। तो ये सारी बातें भगवान आकर के हमें समझाता है। देखिए, हमें वापस जाना है तो भगवान को छोड़ करके कोई वापस नहीं ले जा सकता है, लेके भगवान ही जाएगा। इसलिए तो शिव की बारात गाई हुई है। अब वही भगवान परमात्मा निराकार शिव आकर शिवालय की स्थापना कर रहा है, और फिर 2500 साल बाद रावण आकर के वेश्यालय की स्थापना करेगा। वाम मार्ग को वेश्यालय ही कहा जाता है। बाबा ने आज क्लियर किया कि बाबा के पास बहुत बच्चे हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं, जिसको कहते हैं गंधर्वी विवाह। जो देखो, पुराने में अगर देखो तो सबसे पहले जो युगल थे, आदरणीय उषा दीदी और रमेश भाई जी, जो अभी नहीं है, दोनों ने शरीर छोड़ दिया। और अभी लेटेस्ट में अगर देखो तो शिवानी बहन। ऐसे बहुत सारे बाबा के बच्चे हैं। ये तो एग्जाम्पल हैं जो जिनको आप जान सकते हैं, देख सकते हैं।
तो भगवान हमें क्या कर रहा है, मंदिर लायक बना रहा है, बंदर से मंदिर लायक, है ना। मतलब अपने जैसा मीठा बना रहा है, इसलिए तो उसको कहते हैं प्रेम का, सुख का, शांति का, प्यार का सागर है। वो हमें इस तरह का बना रहा है, प्रेरणा से नहीं बनाता है हमें, पढ़ाई पढ़ा करके बनाता, तो इस पढ़ाई को पढ़ना चाहिए। एक्चुअली देखा जाए तो इस समय हमारी जो लड़ाई है वो 5 विकारों के साथ है, बाकी कोई लड़ाई नहीं है। बाकी ऐसा नहीं स्वदर्शन चक्र चला करके श्री कृष्ण ने सबको मारा, नहीं। स्वदर्शन चक्रधारी का मतलब ये कि हम आत्माएं कैसे मूल वतन में थे, कैसे स्थूल वतन में थे, कैसे सूक्ष्म वतन में थे, कैसे सतयुग में थे, कैसे त्रेता में थे, ये बातें हैं, इनको समझकर पुरुषार्थ करना है। बाकी स्थूल युद्ध की कोई बात नहीं है। हाँ, एक बात और बाबा ने कहा कि जिस्मानी पढ़ाई से इतना उच्च पद नहीं मिल सकता जितना रूहानी पढ़ाई से मिल सकता है। वो तो 2500 साल की बात है। तो हमें अभी ही दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरी बात बाबा ने कहा रोना नहीं है। भक्ति मार्ग में क्या होता है, रोते बहुत है ना। तो रोना नहीं, कोई शरीर छोड़ देता है तो आंसू बहाते हैं। बाबू कहता है आंसू यहाँ बहाया तो फेल हो गए, मतलब दुख की फीलिंग हुई ना, इसका मतलब पहला पाठ हमारा पक्का नहीं हुआ, आत्मा का पाठ पक्का नहीं हुआ। बाबा तो यहाँ कहता है अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, मतलब हलवा खाओ मतलब ज्ञान का हलवा खाओ। इसका ये मतलब नहीं स्थूल हलवा खाओ, मतलब ज्ञान सुनोगे तो और आपके अंदर वो पावर आएगी। बाबा ने आज बॉम्बे को याद किया है कि बॉम्बे में कोई शरीर छोड़ता है तो ब्रह्मा कुमारी बहनों को बुलाते हैं। मैं बड़ौदा में भी देखा था कि वो बहन जाती थी, डिम्पल बहन, मृत पर वचन देने के लिए। 1-2 जगह मैं भी गया हूँ, सुना मैंने और सुनाया भी। मतलब आत्मा की ही बात ज़्यादातर बोलनी होती है। तो सबको वही समझाना होता है कि भाई रोने से क्या फ़ायदा है ना। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, रोएंगे तो उसको निगेटिव वाइब्रेशन फैलेंगे, हमें तो पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाने। ऐसे करके बातें करके उनको समझाते हैं तो देखा मैंने, पाया है कि वो शांत भी हो जाते हैं और रोने से कोई फ़ायदा तो होता नहीं है ना। आज एक बात और बाबा ने कही जो इम्पोर्टेंट बात है कि काल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। दुनिया में लोग क्या कहते हैं, काल खा गया। काल का मतलब वैसे समय को कहा जाता है, टाइम को कहा जाता है, काल चक्र बोलते ना। और बाकी काल जैसी कोई चीज नहीं है। समय पर जब आत्मा का टाइम पूरा होता है तो आत्मा शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर ले लेती है, इसमें काल की क्या बात है। यहाँ कलयुग में आत्मा जब गर्भ में जाती है तो सजा मिलती है उसको, इसलिए गर्भ जेल कहा जाता है। सतयुग में गर्भ को महल कहा जाता है, वहाँ तो सजा होती नहीं, वहाँ हमारे कर्म ही होते हैं। यहाँ जो कर्म करते हैं विकर्म करते हैं। इसलिए देखो अभी जो संवत चलेगा सतयुग से विक्रमाजीत संवत चलता है, क्योंकि हम विकर्मों पर जीत पाते हैं। और द्वापर युग से विक्रम करना चालू करते हैं, इसलिए विक्रमी संवत चालू होता है। राजा विक्रम भी दिखाए गए ना द्वापर में, मतलब राजा विक्रमादित्य वो हैं जिनके राज्यकाल से विक्रम संवत चालू हुआ और उन्होंने ही पूजा चालू की है। मतलब वो पहले राजा थे जो विकर्मों में गए, विकारों में गए। और कहा जाता है कि ये आत्मा श्री कृष्ण की ही आत्मा है थी। मतलब सतयुग की शुरुआत भी उसी आत्मा ने की, द्वापर युग की शुरुआत भी उसी आत्मा ने की और संगम युग की शुरुआत भी उस आत्मा के द्वारा हुई। तो उस आत्मा का बहुत बड़ा पार्ट है। विकर्म करेंगे तो फिर परमात्मा की याद आएगी नहीं। सुई पर अगर कट चढ़ी होगी तो चुंबक खींचेगा नहीं, और जितना कट उतरती जाएगी उतना चुंबक खींचेगा। इसका मतलब अगर बाबा से हमारा योग नहीं लग रहा है या बाबा हमें खींच नहीं रहा है अपनी तरफ, तो मतलब हमारे ऊपर बहुत सारी कट चढ़ी हुई है, तो उस कट को उतारना पड़ेगा, तब भगवान के तरफ हमारी खींच होगी, है ना। कई लोग बोलते ना योग नहीं लगता। योग ना लगने का कारण यही है कि हमारे आत्मा के ऊपर, मुझ आत्मा के ऊपर कट चढ़ी हुई। बाबा ने सतयुगी रिश्तों की भी बात की है। सतयुग में क्या होता है, देखो एक बच्चा एक बच्ची, इसका मतलब वहाँ चाचा नहीं होगा,
नहीं होगा ना, काका नहीं होगा, मामा तो होगा, मौसी नहीं होगी, है ना। तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते नहीं होंगे, तो मतलब कम हो जाएगी फैमिली। इस पे आप सब लोग और चिंतन करेंगे, है ना। दुनिया में जैसे हम सबको बताते हैं ना कि अब जागो सतयुग आ रहा है, तो सत्य बाप ही हमें ये सारी बातें बताते हैं ना। सचखंड भगवान बनाता है, झूठ खंड रावण बनाता है, यानी मैं विकारों रूपी रावण बनाता है। बाकी देखो, वैसे देखा जाए तो हमारी कमी कमजोरियां हैं। रावण जैसा कोई होता नहीं है कि ऐसा कोई 10 सिर वाला व्यक्ति हो, वैसा तो कोई होता नहीं है ना, कि हमें जिसको मारना है। ये तो हमारी कमी कमजोरियां हैं जिन पर हमें अपने आप को विजय प्राप्त करनी है ना। बहुत सारे बच्चे बाबा कहते आए, सुनंती कथंती और फिर भागंती हो गए, हाथ छोड़ गए। मैं यही कहूँगा कि भगवान का हाथ नहीं छोड़ना, तो कुछ तो मिल ही जाएगा। आज जो ये शब्द आया, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, कई लोग आपके जो लौकिक गुरु हैं उनकी बातें कर देते हैं, फिर कहते हैं उनको ठौर नहीं मिलेगा। एक्चुअली मतलब यह है, परमात्मा का जो निंदा करेगा उसको सतयुग त्रेता में ठौर नहीं मिलेगा। कहने का भावार्थ यह है, और कुछ नहीं है। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई श्राप मिल जाता है ना। ये पढ़ाई है, इस पढ़ाई में हम जितना पढ़ते हैं उस हिसाब से हम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनते हैं, एवर हैप्पी भी बनते हैं। अभी तो झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठा सब संसार है, वहाँ तो सब सच्चा होता है। और भगवान हमें कारुण्य का खजाना दे रहा है। इतना खजाना था कि देखो मुसलमानों ने कितनी बार लूटा, गजनबी ने कितनी बार लूटा, तो अल्लाह अवल्दी ना करके हमें ये खजाना दे रहा है। आते हैं आज के वरदान पे। सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। ये बहुत बड़ी मोल्ड करने की विशेषता होती। जो लोग मोल्ड हो जाते हैं ना परिस्थितियों में, आप देखो, इसका मैं एक एग्जाम्पल दूँ। आप एक बांस का पेड़ देख लो आप, और दूसरा एक कोई पेड़ ले लो जो झुकता न हो हवा से, तो क्या होने वाला है? कितना भी तूफान आ जाए बांस सीधा हो जाएगा, और जो पेड़ मुड़ेगा नहीं वो गिर जाएगा टूट करके। तो जो मोल्ड होते हैं वो खड़े रहते हैं, और जो मोल्ड नहीं होते हैं वो उखड़ जाते हैं। तो हमें मोल्ड होना है। तो बाबा ने कहा, जिन बच्चों में मोल्ड करने की विशेषता होती है वो सहज ही गोल्डन एज तक पहुंच जाते हैं। जैसा समय, जैसा सरकमटेंस, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। मोल्ड होने वाले रियल गोल्ड बन सकते हैं, है ना। जैसे साकार बाबा को देखा ना, जैसा समय, जैसा व्यक्ति, वैसे ही अपने आप को रखा। तो स्थिति, व्यक्ति, स्थान, स्थिति, परिस्थिति देख के हमें सेवा करनी है। और जहाँ सर्वशक्तियाँ हैं वहीं निर्विघ्न सफलता तो होगी होगी। अब व्यक्ति सारों की बहुत पावरफुल पॉइंट चल रही है। आज फिर से बाबा ने कहा कि अभ्यास करो, अभी अभी कर्मयोगी और अभी अभी कर्मातीत। प्रैक्टिस करो, आत्मा कर्मातीत अवस्था में रहने की प्रैक्टिस हो जाए। निमित्त मात्र कर्म करो और फिर कर्म से न्यारे हो जाओ। तो आज की पूरी मुरली का होमवर्क यही है कि हमें सुदर्शन चक्र फिरा करके पापों को भस्म करना है, अपनी रूहानी पढ़ाई से श्रेष्ठ पद पाने की मेहनत करनी है। रोना कभी नहीं है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, और सदा मोल्ड होने की विशेषता अपने अंदर रखनी है, तभी हम रियल गोल्ड बन सकते हैं। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।